एमएस वर्ड के इस लेक्चर में हम यहाँ पे कुछ इस टाइप का इनवॉइस बनाना सीखेंगे या इनवॉइस बनाना सीखेंगे। अगर आप ये इनवॉइस सीख जाते हैं तो आप किसी भी टाइप का इनवॉइस आराम से क्रिएट कर लेंगे। और इस इनवॉइस को बनाने के लिए हमने यहाँ पे शेप और टेबल का यूज किया है। तो जिस कंपनी के लिए भी आप ये इनवॉइस क्रिएट करने जाएंगे तो उसी का यहाँ पे कंपनी नेम, स्ट्रीट कोड और ये ओवरऑल डिटेल उसी कंपनी का आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इस टाइप का इनवॉइस बनाने के लिए हमें एमएस वर्ड को ओपन करना है। तो विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं, विन वर्ड यहाँ पे सर्च करते हैं, एंटर करेंगे, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हमें क्लिक करना था और इसके बाद लेआउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले पेज को सेटअप करना था। तो पेज में हम यहाँ पे साइजेस में जाके A4 पेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। A4 पेज के ऊपर ही प्रिंट निकालेंगे तो डेटा मिसप्रिंट नहीं होगा, जैसे हम बनाएंगे उसी तरह ही ये प्रिंट होने जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, शेप पे क्लिक करना है, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल कुछ इस तरह से हमने ड्रा कर लेना है और इसे तरतीब देंगे। यहाँ पे अगर आपके एमएस वर्ड में ये ग्रीन लाइन नहीं आ रहा है जो कि आपको गाइड कर रहा है तो इसके लिए आप कोई भी रैंडम शेप उठा के ड्रा कर ले। शेप फॉर्मेट की तरफ चले जाना है, अपने अलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम होगा यूज अलाइनमेंट गाइड्स। आप इस ऑप्शन को यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको भी ये ग्रीन लाइन का गाइड मिल जाएगा। तो ग्रीन लाइन हमें यहाँ पे हमेशा गाइड कर रहा होता है। अब इस शेप का जो कलर है वो हमें यहाँ पे ब्लैक रखना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, कलर यहाँ पे ब्लैक रख लेते हैं। आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब इसी शेप का हमने डुप्लीकेट निकालना है तो कंट्रोल डी प्रेस कर ले, शेप को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी और इसे कुछ इस तरह से मूव करके इसके बॉटम में रखना है। कंट्रोल के साथ मैं व्हीलर घुमा के यहाँ पे पेज को जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये वाला शेप है इसका हाइट हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं कुछ इस टाइप का और इसका जो कलर है वो हमने रेड रखना है। तो शेप फिल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर्स में से ये वाला रेड कलर चूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे शेप वाला जो एरिया है वो बना लिया। इसमें यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ रहा है इनवॉइस। तो हमने शेप को सिलेक्ट करना है, टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो इसके दरमियान में ही यहाँ पे हमें इनवॉइस टाइप होता दिख जाएगा। अब इसके दरमियान में हमने इनवॉइस टाइप कर लिया, इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसका साइज बढ़ा लेते हैं और कंट्रोल भी यहाँ से इसे बोल्ड करते हैं। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक शेप चाहिए होगा जिसमें एक लोगो इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं शेप और यहाँ से ओवल सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इसे यहाँ पे हमने ड्रा करना है। इसे वापस हमने तरतीब देना है और इसकी जो आउटलाइन है वो हमें नहीं चाहिए होंगे तो आउटलाइन खत्म करते हैं। शेप पे आप राइट क्लिक कर लें, आपको यहाँ पे टॉप पे फिल ऑप्शन और वही सेम फिल ऑप्शन यहाँ पे भी मिल रहा और इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा पिक्चर। हमने अपने कंप्यूटर से फ्रॉम अ फाइल से पिक्चर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे भी लोगो पड़ी होगी कंपनी का आप अपने कंप्यूटर में उस सेक्शन की तरफ जाके लोगो सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, लोगो इंसर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, कंपनी नेम, स्ट्रीट एड्रेस, जिप कोड। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे वापस हमने इंसर्ट पे क्लिक करना है, शेप्स पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने ड्रा करना है। इस टेक्स्ट बॉक्स के इनसाइड हमने यहाँ पे कंपनी नेम और इसके बाद आ रहा है स्ट्रीट एड्रेस, फिर आ रहा है यहाँ पे जिप कोड, जिप और पोस्टल कोड कुछ लिखा हुआ आ रहा है और इसके बाद फ़ोन नंबर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ईमेल एड्रेस और लास्ट में आ रहा है व्हाट्सअप नंबर। अब इनके बीच में जो गैप है वो आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन्हें सेलेक्ट कर ले। होम टैब आपके पास होगा, होम टैब पे क्लिक कर ले। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, आप इस पे क्लिक कर ले। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के स्पेसिस मिल जाते हैं, आपको जो भी स्पेसिंग ठीक लगे या स्पेसिंग रिमूव करना है तो लास्ट ऑप्शन आप चूज कर ले, ये बिल्कुल टच हो जाएगा एक दूसरे के। हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को इसके अकॉर्डिंगली सेट करते हैं और इस बॉक्स का आउटलाइन और शेप फिल हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट हमें मिल जाता। जब भी हम शेप पे क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, शेप फिल, नो फिल और शेप आउटलाइन, यहाँ से नो आउटलाइन सेलेक्ट करते हैं। अब इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमें व्हाइट चाहिए तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल्स में से व्हाइट कलर सेलेक्ट करेंगे तो कलर यहाँ पे इसका व्हाइट हो जाएगा। अब इसी का हमने डुप्लीकेट उठाना है कुछ इस टाइप का और यहाँ पे सिलेक्शन करके कलर वापस यहाँ पे ब्लैक करते हैं और यहाँ पे हमें दिख रहा होगा ऊपर डेट दिख रहा होगा तो इसमें भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं डेट और टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली आपने हमेशा ये टेक्स्ट बॉक्स सेटअप करना है। अब इसे हमने यहाँ पे बिल्कुल ये लोगो के बराबरी में रखना है तो इसे उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये लाइन ड्रा करने के लिए वापस हमने इंसर्ट टैब और शेप्स, यहाँ पे आपको लाइन मिल जाएगा। लाइन उठा के इसकी जस्ट नीचे से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ कुछ इस तरह से इसे ड्रा करते हैं और इसका जो कलर है वो हमने शेप आउटलाइन की तरफ जाके यहाँ से कलर इसका ब्लैक करना है और वेट की तरफ जाके यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे यही लाइन सेलेक्ट करना है हमने और शिफ्ट के साथ ये डेट सेलेक्ट करना है, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से करेंगे ग्रुप
क्योंकि इसके डुप्लीकेट्स भी हमें चाहिए होंगे डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर के लिए। लाइन ड्रा करने के बाद हम लाइन पे वापस क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो लाइन को सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। तो जैसे 4 एरो बनेंगे आप लेफ्ट क्लिक प्रेस कर ले, ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट एरो और राइट एरो के थ्रू आप हमेशा यहाँ पे तरतीब देने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे इसे तरतीब दे रहे हैं, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो के थ्रू। अगर आपके लिए सिलेक्शन मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ पे ये टैब यूज कर सकते हैं। होम टैब की तरफ आके आप एडिटिंग ग्रुप पे क्लिक कर ले, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेलेक्ट, और सिलेक्शन पैनल को इनेबल कर ले। तो यहाँ पे स्ट्रेट कनेक्टर पे क्लिक करते यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे इसके साथ सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम कंट्रोल यूज कर रहे हैं, और अगर हम पेज के ऊपर सिलेक्शन कर रहे हैं तो शिफ्ट की यूज करेंगे। अब इन दोनों को हमने यहाँ पे ग्रुप करना है, तो शेप फॉर्मेट की तरफ वापस जाना है हमने, ग्रुप पे क्लिक करेंगे और ग्रुप के थ्रू यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में ग्रुप हो जाएंगे। अब इसी का डुप्लीकेट हमने उठाना है, तो इसके बॉर्डर पे आप पॉइंटर लेके जाएंगे, कंट्रोल और शिफ्ट की पकड़ के रखे और लेफ्ट क्लिक से इसके डुप्लीकेट उठा ले कुछ इस टाइप का। और इसमें हमें यहाँ पे टाइप करना था इनवॉइस नंबर, और टेक्स्ट बॉक्स को हमने हमेशा टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट करना है। यहाँ तक ये चीज़ें बनाने के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे नीड पड़ेगी एक और टेक्स्ट बॉक्स का, जिसमें कुछ इस टाइप का हमने टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करके कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे, और यही टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद इसमें टेक्स्ट यही से हम यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी करते हैं टाइम बचत करने के लिए, और कंट्रोल वी इसमें पेस्ट करते हैं टेक्स्ट। और टेक्स्ट बॉक्स को वापस हमने सेटअप करना है, जितना टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली इसे साइज देना है यहाँ पे। और साइज आप यहाँ पे हमेशा इस टेक्स्ट का यहाँ पे रखेंगे 12 पॉइंट्स। तो यहाँ पे डेट का भी साइज 12 पॉइंट है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर का भी साइज 12 पॉइंट, और ये जो टेक्स्ट एज अ सिंगल सेंटेंस हमने लिखा है इसका भी यहाँ पे साइज आ रहा होगा 12 पॉइंट। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये दो मजीद सेक्शंस बनाने हैं, एक है बिल टू और दूसरा है शिप टू। सबसे पहले ये एक साइड क्रिएट करेंगे और फिर इसी का डुप्लीकेट उठा के ये साइड बनाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है बिल टू, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिल टू। कंट्रोल ए कंट्रोल बी इसे बोल्ड करते हैं यहाँ पे, और टेक्स्ट बॉक्स हमेशा टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हमने सेटअप करना है। इसका यहाँ पे जो साइज है वो हम यहाँ पे एक स्टेप कम करते 11 रख लेंगे। अब इसके नीचे हमें लाइन भी ड्रा करनी है, तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, शेप्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ से लाइन सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ लाइन कुछ इस तरह से हमने ड्रा करनी है। इसका यहाँ पे जो साइज है वो हम यहाँ पे वेट के थ्रू बढ़ा लेंगे, और इसका जो कलर है वो हम यहाँ से कर लेते हैं ब्लैक। अब आप अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो का यूज करके इसे हमेशा तरतीब देंगे। और नेक्स्ट इसके नीचे यहाँ पे कॉन्टेक्ट नेम और एक और टेक्स्ट बॉक्स की हमें नीड पड़ेगी, जिसमें हमने ये मजीद डिटेल्स ऐड करने हैं। तो इसी टेक्स्ट बॉक्स का हम यहाँ पे डुप्लीकेट उठाएंगे, इस तरह नीचे रखेंगे, इसका सिलेक्शन करके यहाँ पे हमने इसका बोल्ड हटाना है और एक स्टेप इसे यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, मतलब इसका जो साइज है वो हमने 10 पॉइंट रखना है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट हमें दिख रहा होगा वही सेम टेक्स्ट हमने इसमें टाइप करना है। तो टाइम बचत करने के लिए ये टेक्स्ट में यहाँ से कंट्रोल सी या तो कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे साइज दे देते हैं और इसे नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ इस तरह से हाइट दे देंगे। कंट्रोल ए इस टेक्स्ट बॉक्स का सिलेक्शन करके कंट्रोल वी वो जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो सेम हमने इस टाइप का यहाँ पे सेक्शन बना लिया। और अगर आपको यहाँ पे तरतीब ठीक नहीं दिख रहा तो कस्टमाइजेशन आपके हाथ में होता है, आप हमेशा यहाँ पे चीज़ों को तरतीब दे सकते हो। इसके बॉर्डर से पकड़ के इसे मूव कर लो। अब हमने एक साइड बना लिया, दूसरा साइड बनाने के लिए हम एडिटिंग टैब, सेलेक्ट और सिलेक्शन पैनल, ये एक टेक्स्ट बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ दूसरा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो स्ट्रेट कनेक्टर है कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे और ये स्ट्रेट कनेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और इन तीनों को हमने आपस में ग्रुप करना है। तो शेप फॉर्मेट ग्रुप और यहाँ से इसे ग्रुप करते हैं। अब इसका ओवरऑल हमने डुप्लीकेट निकालना है। तो ये जो मेगा बॉक्स है, जो सबसे बड़ा बॉक्स हमें दिख रहा है, इसी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल और शिफ्ट के थ्रू इसका डुप्लीकेट कुछ इस तरह से निकाल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखना था शिप टू और इसमें यहाँ पे मेंशन करते हैं शिप टू और यहाँ पे डेटा कुछ अलग आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे नेम एंड डिपार्टमेंट और इसके बाद यहाँ पे क्लाइंट कंपनी नेम और ये डेटा वापस यहाँ से कंट्रोल सी सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट करते। अब इस वाले एरिया में हमें टेबल क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमने इंसर्ट टैब पे वापस क्लिक करना है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, डबल क्लिक करेंगे, कर्सर आ जाएगा यहाँ पे। जैसे डबल क्लिक कर लिया कर्सर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेबल और टेबल यहाँ से क्रिएट करेंगे। पर सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कितने कॉलम्स हमें चाहिए होगा। ओवरऑल इसमें 4 कॉलम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 4 कॉलम्स का एक टेबल क्रिएट करना है। पर इस टेबल को मूव करने में यहाँ पे मुश्किल हो रही है। तो टेबल के लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे और उस टेक्स्ट बॉक्स के इनसाइड ही टेबल क्रिएट करेंगे। तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, शेप्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स उठा के इसके जस्ट नीचे हमने यहाँ पे इसे ड्रा करना है कुछ इस टाइप का और इसी में हमने टेबल क्रिएट करना है। तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, टेबल और यहाँ पे 4 कॉलम्स वाला हमें एक टेबल चाहिए होगा।
और इसमें रो आप यहाँ पे गिन लें, जितने भी रोज होंगे इसमें उतने ही आपने रोज क्रिएट करने, रो कम और ज्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। और नेक्स्ट सेल में यहाँ पे आ रहा होगा क्वांटिटी, तो QTY, और इसके बाद आ रहा है यूनिट प्राइस, तो यहाँ पे लिखते हैं यूनिट प्राइस। और लास्ट आ रहा है यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं टोटल को। अब ये चीजें टाइप करने के बाद नेक्स्ट हमें टेबल को डिजाइन भी करना है, तो टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल डिजाइन टैब की तरफ जाके यहाँ पे हम कोई एक फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये बैंडेड रो वाला ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डेटा को सेंटर करना है, तो डेटा को सेंटर करने के लिए हमने वापस यहाँ पे जो एक पॉइंट आपको दिख रही होगी टेबल का, टेबल के इनसाइड आप कर्सर रख लें, ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर ले, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। और टेबल लेआउट पे क्लिक करके यहाँ से हम टेबल को सेंटर करते हैं, इसका जो भी डेटा है वो यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे हमने कॉलम्स को तरतीब देना है, तो यहाँ पे जो टोटल वाला कॉलम है इसे यहाँ पे कुछ इस टाइप का हम छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट प्राइस है, इसे भी यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंगली साइज देंगे। और क्वांटिटी वाले सेल को या क्वांटिटी वाले कॉलम को भी हम यहाँ पे कुछ इस टाइप का छोटा कर लेते हैं। टेबल का यहाँ पे जो फर्स्ट रो है इसे हम कुछ इस टाइप का सेलेक्ट करके इसका यहाँ पे जो कलर है टेबल डिजाइन की तरफ जाके बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम रेड रख लेते हैं। और टेक्स्ट का जो कलर है वो हम यहाँ पे होम टैब की तरफ जाके यहाँ से इसे व्हाइट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इसकी जो रोज है वो हमने थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो इसके रोज को इंक्रीज करने के लिए लास्ट वाले सेल में आप कर्सर रख ले, कर्सर रखने के बाद आप टैब की प्रेस कर ले, टैब की से आप यहाँ पे रोज को इंक्रीज कर सकते हो। अब इसके नीचे भी हमें कुछ डेटा दिख रही होगी। अब इस डेटा को टाइप करने के लिए वापस हमें एक टेक्स्ट बॉक्स की नीड पड़ेगी और एक लाइन की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे हाइट देंगे। हाइट देने के बाद यहाँ पे हमें सब टोटल और फिर एक लाइन दिख रहा होगा, तो इसके लिए वापस इंसर्ट टैब, हमने यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे एक लाइन उठा के टोटल के जस्ट नीचे यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमने ड्रा करना है। शिफ्ट के साथ ड्रा करेंगे ताकि ये स्ट्रेट लाइन बने। और इसका जो कलर है वो हम यहाँ से रख लेते हैं ब्लैक, और यहाँ पे इसका जो वेट है वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ पे। और इसके आगे हमें यहाँ पे टेक्स्ट को मेंशन करना है, सब टोटल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके लिए भी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रा करते हैं और इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे सब टोटल। टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे जो टेक्स्ट का साइज है इसे थोड़ा सा कम करेंगे, तो होम टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम 10 टाइप करते हैं, एंटर। और टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट मिसिंग है उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं। और इसका जो आउटलाइन है और फिल कलर है वो नहीं चाहिए, तो शेप फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन और शेप फिल, यहाँ पे नो फिल पे क्लिक करेंगे। अब इस शेप में यहाँ पे फिल कलर आ रहा होगा और आउटलाइन आ रहा है, तो वो खत्म करने के लिए शेप फॉर्मेट की तरफ जाके शेप फिल खत्म करते हैं और शेप आउटलाइन यहाँ से खत्म करते हैं। इन दोनों को थोड़ा सा हमने यहाँ पे तरतीब दे देना है कुछ इस टाइप का, और फिर दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक दफा ग्रुप। अब सब टोटल लिखने के बाद इसी टाइप के हमें लाइन और टेक्स्ट के 6 मजीद डुप्लीकेट्स हमें चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 मजीद डुप्लीकेट्स चाहिए, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसका डुप्लीकेट उठाएंगे, ये हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट इसका जो डेटा है वो हमने चेंज करना है, तो सब टोटल में यहाँ पे हमें डिस्काउंट लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्काउंट। अब टेक्स्ट अगर निकल जाता है टेक्स्ट बॉक्स से बाहर, तो आप हमेशा टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेटअप करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सब टोटल और लेस डिस्काउंट, इसे सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को वापस यहाँ पे साइज देंगे ताकि टेक्स्ट पूरा दिखे। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट रेट, कंट्रोल-C से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करेंगे टेक्स्ट रेट। और नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा टोटल टेक्स्ट, कंट्रोल-C से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसे। टेक्स्ट बॉक्स को वापस हमने साइज देना है। और नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे आ रहा होगा शिपिंग हैंडलिंग। अब शिपिंग हैंडलिंग में यहाँ पे जो लाइन का साइज है वो हमने बड़ा कर लेना है, तो इसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे लाइन को और शिफ्ट के साथ इसका जो साइज है वो हम कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे। और नेक्स्ट ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे वापस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एक और डुप्लीकेट की नीड पड़ेगी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ कुछ इस टाइप का हमने इसका डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पे इसको रखना है और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस ड्यू, कंट्रोल-C इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स का हम यहाँ पे साइज बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हमें ब्लू कलर का एक शेप ड्रा करना है, तो इसके लिए हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, शेप्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल उठा के कुछ इस टाइप का इसे ड्रा करते हैं और इसका जो कलर है वो हमने ब्लू रखना है, तो यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं, शेप आउटलाइन यहाँ से खत्म करते हैं, नो आउटलाइन और फिल कलर तो चाहिए होगा। अब अगर ये तरतीब से नहीं है तो इसे सेलेक्ट करके डाउन एरो प्रेस करेंगे, लेफ्ट एरो राइट एरो के थ्रू आप इसे तरतीब दे दें। ओवरऑल यहाँ पे ये सेक्शन बन चुका है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा जिसमें सिर्फ ये टेक्स्ट लिखना है और यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स आप सेलेक्ट कर लें। सिलेक्शन के बाद कंट्रोल के साथ इसका डुप्लीकेट उठा के यहाँ पे रख लें और इसमें टेक्स्ट हमने चेंज करना है, तो ये टेक्स्ट कंट्रोल-C कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं।
पेस्ट करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पे रिसाइज करते हैं ताकि इसमें टेक्स्ट पूरा दिखे। अब यहाँ पे ये जो आउटलाइन हमें दिख रही होगी, ये आउटलाइन हमें नहीं चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पे रिसाइज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक करना था, शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फिल यहाँ से हम हटा लेते हैं, फिल भी नहीं चाहिए, शेप आउटलाइन भी यहाँ से हटा लेंगे। अब यहाँ पे बॉटम में हमें 2 सिग्नेचर लाइंस ड्रा करना है, तो इसके लिए हम वापस इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, शेप्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से लाइन उठा के शिफ्ट के साथ इसे कुछ इस टाइप का हम ड्रा करते हैं। और इसमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है कंपनी सिग्नेचर, तो वापस टेक्स्ट बॉक्स इसके नीचे कुछ इस टाइप का ड्रा करेंगे और इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे कंपनी सिग्नेचर। और टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे हमें ना ही आउटलाइन चाहिए ना ही फिल कलर, तो इसे सेलेक्ट करके शेप आउटलाइन ख़त्म करेंगे और शेप फिल यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे जो लाइन है, लाइन को हम सेलेक्ट करना चाहेंगे और इसका यहाँ पे जो साइज़ है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं और इसका यहाँ पे जो कलर है वो हम यहाँ पे ब्लैक रख लेते हैं। यहाँ पे जो लाइन है वो थोड़ा बड़ा हमें दिख रहा होगा, तो लाइन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका यहाँ पे जो विड्थ है वो हम यहाँ से कम करते हैं। 2 स्टेप्स हमने विड्थ इसका कम कर लिया और ये जो टेक्स्ट है इसके स्टार्ट में कुछ इस तरह से तरतीब देंगे। अब दोनों को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसका डुप्लीकेट उठा के इस साइड पे लेके आएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी सिग्नेचर की जगह पे हमें क्लाइंट सिग्नेचर चाहिए होगा, तो यहाँ पे क्लाइंट सिग्नेचर को पेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे अपना जो इनवॉइस है वो क्रिएट कर लिया। अब इसे सेव करने के लिए जब भी आपको प्रिंट करना है तो डायरेक्टली प्रिंट नहीं करोगे, सबसे पहले आप इसे सेव कर लो PDF में। तो हमने यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज, फिर ब्राउज और यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन इसे दे दे, नाम कुछ भी आप इसे दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका नाम यहाँ पे रख लिया इनवॉइस PDF। और यहाँ पे सेव एज टाइप को हमने चेंज करके PDF यहाँ से सेलेक्ट करना है, सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो इनवॉइस है वो PDF में सेव हो जाएगा।